Good evening, ladies and gentlemen. On the eve of 69th Independence Day of our motherland, Karnataka Sangha Kathar proudly presents one such great hero who was a lion terror to the alien English rulers. His name is eternal in the history of Indian freedom movement, who gave an immortal slogan, Swaraj is my birthright. Self-respect and confidence are natural instincts of a true leader. These qualities are exhibited from the very young age. As the curtain rises, you will witness such an instance of our hero from his childhood days. नमस्ते गुरुजी। नमस्ते, बैठो। ये मूंगफली किसने खाई कक्ष में? ये छिलके किसने फेंकी यहाँ? मैं फिर से पूछ रहा हूं, ये छिलके किसने फेंकी यहाँ? सही सही बता दो। कोई नहीं बताएगा तो सबको सजा मिलेगी। ठीक है, सब बच्चे अपने अपने जगह पे खड़े हो जाओ। एक एक करके यहां आओ। ये छिलके उठा के कचरे के डब्बे में डालो। अब तुम बताएगा? मुझे नहीं मालूम गुरुजी। तो बाकी बच्चों की तरह तुम्हें भी सजा मिलेगी। गुरुजी, वो छिलका भी उठा रहे हैं और मार भी खा रहे हैं, क्योंकि शायद उन्होंने मूंगफलियां खाई होगी। मैं छिलका नहीं उठाऊंगा गुरुजी, क्योंकि मैंने मूंगफली नहीं खाई। क्या नाम क्या है तुम्हारा? बाल गंगाधर तिलक। This was the truthful, straightforward and intolerance towards injustice nature of Tilak. Tilak was among the India's first generation of youth to receive a modern college education. Youth are attracted towards easy and fancy life, but our hero places the country first, all next. Why and how, you will witness now. पढ़ाई तो खत्म हो गई आपकी। सरकारी नौकरी में बहुत आराम से जिंदगी बीत जाएगी। सरकारी नौकरी कभी नहीं प्रोफेसर जिनसे वाले। मेरा इरादा तो कुछ और ही है। खेती करने का इरादा तो नहीं? प्रोफेसर साहब, मेरा जीवन मेरे राष्ट्र और जनता जनार्दन के नाम है। देश की परेशानी और अंग्रेज सरकार के जुल्मी तरीकों को लोगों के सामने लाना होगा। केसरी और मराठा अखबारों के द्वारा देश की जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना मेरा पहला लक्ष्य है। बहुत खूब, बड़े ऊंचे विचार हैं। इस काम में मैं भी आपके साथ हूं। Tilak dedicated and devoted himself to the larger cause of national awakening. A pen is mightier than a sword. Our hero publishes an inspiring and awakening article in Kesari and Maratha newspapers that penetrates through the nerves of our countrymen. At this juncture, Pune and surroundings were hit by the epidemic disease plague, resulting in appointment of Chief of Plague Committee Walter Rand. आपका केसरी का यह संपादकी सरकार के आंख में खटके बिना नहीं रहेगा तिलक जी। जरूर खटकना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य था प्रोफेसर साहब। कैसा दुर्भाग्य है, इस साल अकाल, प्लेग और भूचाल की वजह से लोगों की हालत बहुत खराब है। आप सही कह रहे हैं तिलक जी। ये वाल्टर रैंड और उसकी प्लेग कमेटी की जुल्मी तरीकों से कुछ भी नहीं हुआ। मुझे जुल्मी तरीकों से इतराज नहीं है,
पर ये वॉल्टर रैंड एक ऐसा इलाज साबित हुआ कि बीमारी से 100 गुना भयानक है। गरीब लोग अत्याचार, 2 मासूम महिलाओं पे बलात्कार। सुना है एक औरत ने आत्महत्या कर ली। हालात बहुत खराब है। मैं इन विषयों को केसरी में जरूर छापूंगा। आप मुसीबतों को बुलावा दे रहे हैं बलवंत राव। You slaves! You don't have any right to rest. Come on, get up! Get up and go to work! भयानक कृत्य, इन फिरंगियों को सबक सिखाना पड़ेगा। ये फिरंगी उन लोगों को जोड़ो। You dirty old woman! How dare you! अब इन्हें नहीं छोड़ेंगे। There was an uprising against the English because of Tilak's role and his newspaper articles. The British government orders the arrest of Tilak, but a lion in forest or under captive will never shed its nature. It can starve, but never eats grass. Its roaring alone can pierce through the enemies, make them run for their lives. Our hero is a true lion. कहिए बलवंत राव, कैसे हैं? सरकारी मेहमान बनकर मजे लूट रहे हैं। कहिए, क्या खबर है? आप ये मत सोचिए कि मुकदमा बड़ी निष्पक्षता से चलेगा। मेरे मन में जरा भी डर नहीं है। मैं तो इस मुकदमे को राजनीतिक बयान देने का एक जरिया मानता हूं। वैसे आपका वकील बहुत होशियार है, वो अच्छी कोशिश जरूर करेगा। प्रोफेसर, मुझ पर लगाए हुआ इल्जाम अगर साबित होता है और मुझे सजा मिलती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन की सहानुभूति मेरे साथ होगी, पूरा राष्ट्र मेरे साथ होगा। प्रोफेसर जी, गणेशोत्सव को सार्वजनिक बनाकर सारी जनता को जागृत कीजिए। Tilak was released from the jail, who galvanized the entire public for the freedom movement. सरकार जनता जनार्दन को घास फूस और तिनका समझती है। सरकार ये नहीं जानती कि जब घास फूस इकट्ठा हो जाता है तो एक ऐसी मजबूत रस्सी बन जाती है जो एक हाथी तो क्या अनेक हाथियों को बांध सकती है। भाई और बहनों, बस इसीलिए हमने स्वदेशी का नारा लगाया है। अंग्रेजी साजो सामानों का बायकॉट किस लिए? इसलिए कि सरकार के सर पर जो घमंड का भूत सवार है वो तभी उतरेगा जब हम सरकार को चिकोटी काटेंगे। आओ आओ भाइयों, आओ और अंग्रेजी सामान जला दो। आओ आओ भाइयों, आओ, तिलक जी के मार्गदर्शन से अंग्रेजी सामानों को जला दें। डालो।
लोकमान्य तिलक की, भारत माता की। मैं उन साथियों को धन्यवाद देता हूं जिनकी वजह से आज हमें कुछ करने का मौका मिला है। बंगाल के बंटवारे ने हमें बता दिया है कि अब भाषणबाजी के दिन खत्म हो गए हैं और कुछ कर दिखाने के दिन आ गए हैं। हम लोग वही करेंगे जो हमें सही लगता है। लोकमान्य तिलक की। पिछले साल स्वराज्य का झंडा लहराया था दादा भाई नौरोजी ने। भाइयों, मेरा लक्ष्य है स्वराज। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। भारत जननी तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते।